हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्या है, तो सबसे पहले मैं बिहार दरोगा पर है जो कि चर्चा प्री रिजल्ट, क्योंकि इस महीने का अंतिम सप्ताह भी चल रहा है, तो क्या रिजल्ट आने की संभावना है या फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आएगी। तो अभी तक जो मौजूदा हालात है तो कोई हलचल नज़र नहीं आ रही है। अगर इस संबंध में कोई भी अपडेट रहेगा कि रिजल्ट आने की संभावना है तो मैं आपको अपडेट बताऊंगा। और रिजल्ट है जो कि संभावना अभी भी इस सप्ताह भी बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई एक्यूरेट डेट नहीं आया है जिससे मैं कहूँ कि कल आएगा, परसों आएगा या सोमवार 31 तारीख को आएगा। इस संबंध में भी क्लियर डेट नहीं है, और क्लियर डेट आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट जरूर दूंगा। उसके बाद आते हैं, ये अच्छी खबर है, राहत के संकेत हैं। और ये एनटीपीसी के 3.5 लाख और रिजल्ट, ग्रुप डी की एक ही परीक्षा होगी। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को आश्वस्त किया है कि ग्रुप डी की 2 के बजाय एक ही परीक्षा होगी। नॉन टेक्निकल कैटेगरी एनटीपीसी की परीक्षा में 3.5 लाख अतिरिक्त रिजल्ट है जो कि वन कैंडिडेट यूनिक रिजल्ट के आधार पर घोषित किए जाएंगे। सांसद सुशील मोदी ने बयान जारी कर यह जानकारी दी। उनका कहना है कि सरकार छात्रों से सहमत है और उनकी मांगों के अनुरूप ही निर्णय जल्द लिया जाएगा। मोदी ने लाखों अभ्यर्थियों की परेशानी और उनकी मांगों से रेल मंत्री वैष्णव को विस्तार से अवगत कराया। मोदी ने रेल मंत्री से आग्रह भी किया कि एनटीपीसी परीक्षा मामले में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के सिद्धांत पर निर्णय लिया जाना। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने यदि फैसला अचानक लेने से परहेज किया होता और समय रहते छात्रों के भ्रम को दूर किए होते तो बिहार में ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं होती। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने है जो कि पुलिस प्रशासन से अपील की कि छात्रों पर कोई दमनात्मक कार्रवाई ना करे। तो ये अच्छी खबर है, और ये कह भी रहे हैं कि आपके 3.5 लाख है जो कि एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा। और डी में जो है ग्रुप डी की एग्जाम में CBT 2 नहीं होगी, तो कट ऑफ में कितनी गिरावट आ सकती है, क्या नॉर्मलाइजेशन भी चेंज होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में चेंजिंग होगा, लेकिन एक चीज़ तो तय है, जिनके रिजल्ट हैं वो बाहर नहीं होंगे और ऐड किए जाएंगे। मान लीजिए 3.5 लाख, तो कट ऑफ पर कितना असर पड़ सकता है। तो आपको कट ऑफ जितने मार्क्स है, अगर 5 मार्क्स के अंदर हैं, जितने कट ऑफ मान लीजिए कि आपके 70 गए, अगर आप 65 के आसपास में हैं, और क्योंकि लगभग आप मान कर चले कि डबल आएगी, और उतने में है जो कि 5 मार्क्स हैं कम हैं, तो आपके 100% चांस है। और अगर मैक्सिमम है जो कि 10 तक ये जा सकती है, मान लीजिए कि कट ऑफ है जो कि 74 है और आपके 64 मार्क्स आ रहे हैं, 65 मार्क्स है, तो आपकी संभावना भी बनी। लेकिन अगर 5 मार्क्स के अंदर है तो आपके 100% है कि आपके रिजल्ट है जो कि आपके हो जाएंगे। जो नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, आपके रॉ से नहीं मतलब है, आपके मार्क्स, क्योंकि मार्क्स तो सभी के दिखाए गए हैं, तो जिनके 5 मार्क्स के अंदर वो 100% कन्फर्म रहे कि उनके रिजल्ट है जो कि हो सकते हैं। और ये रिजल्ट कब तक आएगी, तो निश्चित रूप से ये मार्च लास्ट तक है जो कि क्योंकि 4 मार्च तक है जो कि आपको इसकी कमेटी को सौंपेंगे, 16 तक है जो कि कर सकते हैं शिकायत। और ये आप rrbcommittee@railnet.gov.in पर है जो कि भेज सकते हैं। सभी RRB अध्यक्षों को भी अपने चैनल माध्यमों से अभ्यर्थियों की शिकायत प्राप्त करने कमेटी को भेजने का निर्देश दिया है। 16 फरवरी तक का समय दिया गया है, और ये दोनों परीक्षा जो है 15 फरवरी से शुरू हो रही थी और 23 फरवरी से इसको रद्द कर दिया है। तो ये है जो कि आपके लिए अच्छी खबर है कि आपको फिर से जो कि रिजल्ट जारी करने का 3.5 लाख है जो कि और एक्स्ट्रा है जो कि रिजल्ट आएगा। और CBT 2 भी नहीं हो, लेकिन इसका अंतिम फैसला जो है आपको कमेटी की रिपोर्ट के बाद और फाइनली रिजल्ट संशोधित होगा तब, और संशोधित रिजल्ट मार्च लास्ट या अप्रैल तक है जो कि उम्मीद है आपकी आ जाएगी। उसके बाद आते हैं दूसरी बड़ी खबरों पर। तो JSSC की नियुक्ति नियमावली पर झारखंड हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। तो क्या है, तो झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार की ओर से अब तक जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस नारायण प्रसाद की अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह संशोधित नियमावली असंवैधानिक प्रतीत हो रही है। कोर्ट ने कहा कि नियमावली को देखकर प्रतीत होता है कि सरकार सामान्य वर्ग के छात्रों को झारखंड से बाहर जाकर पढ़ाई करने नहीं देना चाहती, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए छूट है। इस प्रावधान को वैध नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि सरकार अन्य नियुक्तियां
ऐसे में अगर इस मामले में देर होगी तो अन्य नियुक्तियां भी प्रभावित होगी। सरकार हर बार समय मांग रही है, लेकिन अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। अदालत ने सरकार को 8 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। प्रार्थी रमेश हांसदा और कुशल कुमार ने नियमावली को असंवैधानिक बताकर इसे रद्द करने का आग्रह किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि जेएसएससी की नई नियमावली के तहत सरकार ने अब तक करीब 4 विज्ञापन जारी कर दिए हैं। इस नियम के चलते प्रार्थी इन नियुक्तियों में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इस पर अदालत ने क्यों नहीं इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी जाए, इस पर सरकार की ओर से अंतिम मौका दिए जाने का आग्रह किया गया है। क्या है याचिका में? तो याचिका में कहा गया है कि नई नियमावली में राज्य से 10वीं और +2 करने वाले को ही परीक्षा में शामिल होने की शर्त रखी गई है। इसके अलावा 14 स्थानीय भाषाओं में से हिंदी, अंग्रेजी को हटा दिया गया, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया सहित 12 अन्य स्थानीय भाषाओं को शामिल किया गया। प्रार्थी का कहना है कि नई नियमावली में राज्य के संस्थानों से ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने अनिवार्य किया जाना है, संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। और क्या है? जेपीएससी ने ओएमआर सीट मामले पर कोर्ट ने मांगा है जवाब। तो 7वीं जेपीएससी परीक्षा को चुनौती देने वाली एक याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जेपीएससी को बताने कहा कि पीटी में शामिल सभी अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट है जो कि आयोग की साइट पर अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, और ये है जो कि जवाब मांगा गया है जेपीएससी से। देखना है कि आगे है जो कि अगर मान लीजिए कि ये नियमावली है जो कि असंवैधानिक रहेगी तो क्या होगा, फिर से जो कि आपको वैकेंसी है जो कि जारी होगी और सारी नियुक्तियां फिर से रद्द होगी, फिर नई नियमावली बनेगी, फिर से जो कि संशोधन होगा, और फिर है जो कि मतलब ये जो CGL 2 और अन्य जो वैकेंसियां निकली है वो उसके फिर से जो कि देरी होने की संभावना है। उसके बाद आते हैं तो TET 2021 की यूपी TET जो हुई थी उत्तर माला जो कि जारी कर दी गया है, और 1 फरवरी तक है जो कि आपको ऑनलाइन है जो कि आपत्तियां देने का है। और ये जो है आपको updeled.gov.in पर जाकर उत्तरमाला देख सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से उत्तर कुंजी के प्रश्नों पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति 1 फरवरी तक ही सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के मुताबिक जारी उत्तरमाला पर आपत्ति के लिए अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न के लिए 500 रुपये शुल्क ऑनलाइन माध्यम से देना होगा। शुल्क जमा न करने पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों की आपत्ति विषय विशेषज्ञों के सही पाए जाने पर भुगतान किया गया शुल्क परीक्षा फल घोषित के बाद ऑनलाइन खाते में वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर है जो कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने जो परीक्षा दिया है। उसके बाद आते हैं CGLE 2000 परीक्षा है जो कि 20 परीक्षा आज और कल है। तो कर्मचारी चयन आयोग की CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2020 की Tier 2 परीक्षा 28 व 29 जनवरी को होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2-2 पालियों में होगी। शुक्रवार को प्रथम पाली में सुबह 9 से 11 बजे तक पेपर 3 के तहत कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा होगी, और द्वितीय पाली में जो कि दोपहर 2 से 4 बजे तक है जो कि पेपर 4 सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी की परीक्षा होगी। वहीं 29 को सुबह 9 से 11 बजे तक पेपर 1 तथा दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक है जो कि पेपर 2 परीक्षा होगी। पेपर 1 व पेपर 2 की परीक्षा हर अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा। पेपर 1 और 2 में मध्य क्षेत्र में यूपी व बिहार के 29,801 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। मतलब ये परीक्षा है जो कि आज और कल है जो कि होगी। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।